नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं बड़ी मजेदार कहानी नरेंद्र मोदी के 3 बड़े फैसले। भारत के एक छोटे से गांव में रहने वाला अर्जुन बचपन से ही बड़े सपने देखता था, लेकिन उसके सपनों की राह हमेशा मुश्किलों से भरी रही। उसके पिता एक साधारण किसान थे और परिवार की आर्थिक हालत इतनी कमजोर थी कि कई बार 2 वक्त की रोटी जुटाना भी कठिन हो जाता था। अर्जुन अक्सर गांव के चौपाल पर बैठकर देश दुनिया की बातें सुना करता था, जहां लोग बड़े नेताओं के फैसलों पर चर्चा करते थे। लेकिन उसे यह सब केवल बातें ही लगती थी, जब तक कि एक दिन उसके जीवन में ऐसा मोड़ नहीं आया जिसने उसकी सोच पूरी तरह बदल दी। एक दिन गांव में खबर आई कि नरेंद्र मोदी ने देश में एक बड़ा फैसला लिया है, नोटबंदी। गांव के लोग हैरान थे, परेशान थे और कई लोग गुस्से में भी थे। अर्जुन के पिता भी चिंतित थे, क्योंकि उसके उनके पास जो थोड़ी बहुत बचत थी वह अचानक बेकार कागज जैसी लगने लगी। घर में तनाव बढ़ गया और अर्जुन को लगा कि अब उनका परिवार और मुश्किल में फंस जाएगा। लेकिन इसी मुश्किल ने अर्जुन के जीवन में पहला बड़ा मोड़ लाया। गांव में एक बैंक कैंप लगाया गया, जहां लोगों को नोट नए दिए जा रहे थे और खाते खोले जा रहे थे। अर्जुन ने पहली बार बैंक के अंदर कदम रखा था और वहां उसने देखा कि कैसे लोग अपनी पहचान बना रहे हैं, अपने पैसे सुरक्षित कर रहे हैं। उसे एहसास हुआ कि यह बदलाव केवल परेशानी नहीं, बल्कि एक नया अवसर भी है। उसने अपने पिता को समझाया कि वे भी अपना बैंक खाता खुलवाए। शुरू में पिता ने मना किया, लेकिन अर्जुन के जिद करने पर उन्होंने खाता खुलवा लिया। धीरे धीरे उन्होंने सीखा कि कैसे डिजिटल पेमेंट किया जाता है और अर्जुन ने मोबाइल से पैसे भेजना भी सीख लिया। गांव में लोग अब उसे समझदार लड़का कहने लगे। यह पहला फकरा था, मुश्किल से पीछे छुपा अवसर। समय बीतता गया और अर्जुन की जिंदगी फिर से सामान्य होने लगी। लेकिन तभी एक और बड़ा फैसला आया, जीएसटी। नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरे देश में एक टैक्स सिस्टम लागू किया, जिससे व्यापार करने का तरीका बदल गया। गांव के छोटे दुकानदार घबरा गए, क्योंकि उन्हें लगा कि अब उनका काम दम बंद हो जाएगा। अर्जुन के चाचा की एक छोटी किराना की दुकान थी और वे भी इसी डर में थे कि अब उन्हें भारी टैक्स देना पड़ेगा और उनका मुनाफा खत्म हो जाएगा। लेकिन अर्जुन ने इस बार हार नहीं मानी। उसने इंटरनेट पर जीएसटी के बारे में पढ़ना शुरू किया, वीडियो देखे और धीरे धीरे समझा कि यह सिस्टम व्यापार को आसान बनाने के लिए है। उसने अपने चाचा की दुकान को रजिस्टर करवाया और उन्हें सिखाया कि कैसे बिल बनाना है, कैसे टैक्स फाइल करना है। शुरुआत में थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन कुछ महीनों बाद उनकी दुकान का काम बढ़ने लगा, क्योंकि अब वे बड़े सप्लायर्स से सीधे सामान खरीद सकते थे। गांव के अन्य दुकानदार जो अभी भी पुराने तरीके से काम कर रहे थे, वे भी पीछे छूटने लगे। अर्जुन के चाचा की दुकान अब गांव की सबसे भरोसेमंद दुकान बन गई। यह दूसरा फकरा था, डर के पीछे छुपी तरक्की। अर्जुन अब केवल एक साधारण गांव का लड़का नहीं रहा था, बल्कि वह बदलाव को समझने वाला, उसे अपनाने वाला और दूसरों को सिखाने वाला बन चुका था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि असली मोड़ अभी बाकी था। एक दिन गांव में एक सरकारी अधिकारी आया और उसने बताया कि सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है, डिजिटल इंडिया अभियान। नरेंद्र मोदी का यह सपना था कि हर गांव, हर व्यक्ति डिजिटल रूप से जुड़ा हो। गांव के लोगों को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि यह उसके जीवन का सबसे बड़ा मौका है। उसने एक छोटा सा साइबर कैफे खोलने का फैसला किया, जहां लोग ऑनलाइन फॉर्म भर सके, पैसे ट्रांसफर कर सके और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सके। शुरुआत में लोगों ने उस पर भरोसा नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि उनका काम आसानी से हो रहा है, तो
वे अर्जुन के पास आने लगे। उसका छोटा सा कैफे अब गांव का सबसे व्यस्त स्थान बन गया। लेकिन तभी एक बड़ा मोड़ आया। एक दिन गांव में नेटवर्क पूरी तरह बंद हो गया। लोग परेशान हो गए। अर्जुन का काम ठप पड़ गया और उसे लगा कि उसका सपना टूट जाएगा। यह कहानी का सबसे बड़ा फकरा था। जब सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आया, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने शहर जाकर इंटरनेट कनेक्शन की समस्या को समझा, अधिकारियों से बात की और कुछ ही दिनों में गांव में बेहतर नेटवर्क की सुविधा शुरू करवा दी। अब उसका कैफे पहले से भी ज्यादा सफल हो गया। लोग उसे केवल एक दुकानदार नहीं, बल्कि एक नेता की तरह देखने लगे। अर्जुन ने समझ लिया था कि बड़े फैसले केवल सरकार नहीं लेती, बल्कि उन फैसलों को समझकर उन्हें अपने जीवन में लागू करना ही असली जीत होती है। उसके जीवन के तीन सबसे बड़े मोड़, नोटबंदी, जीएसटी और डिजिटल इंडिया, ने उसे एक गरीब किसान का बेटा से एक सफल उद्यमी बना दिया। लेकिन कहानी का असली क्लाइमैक्स अभी बाकी है, क्योंकि अर्जुन की सफलता अब गांव तक सीमित नहीं रहने वाली थी और आगे जो होने वाला था वह उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देने वाला था। अर्जुन की जिंदगी अब एक नई दिशा में आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन जैसा अक्सर होता है, असली परीक्षा सफलता के बाद ही शुरू होती है। गांव में उसका नाम हो चुका था, लोग उसे सम्मान देने लगे थे और उसका छोटा सा साइबर कैफे अब एक मिनी डिजिटल सेंटर बन चुका था। लेकिन तभी एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसकी नींद उड़ा दी। एक दिन शहर से कुछ बड़े बिजनेस करने वाले लोग गांव में आए और उन्होंने अर्जुन को ऑफर दिया कि वह अपना सेंटर उन्हें बेच दे। बदले में उसे एक मोटी रकम मिलेगी। यह सुनकर अर्जुन का दिल डगमगा गया। इतनी बड़ी रकम उसने कभी सपने में भी नहीं देखी थी। उसके परिवार की हालत सुधर सकती थी, वह शहर में जाकर बड़ा काम शुरू कर सकता था। लेकिन अंदर से एक आवाज उसे रोक रही थी। क्या वह अपने गांव को छोड़कर सिर्फ पैसे के पीछे भाग जाए? उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। उसने अपने पिता को देखा, जो अब गर्व से लोगों को बताते थे कि उनका बेटा गांव को आगे बढ़ा रहा है। उसने उन लोगों को याद किया जिनकी जिंदगी उसके सेंटर की वजह से आसान हुई थी, और तभी उसके मन में एक बड़ा फकरा आया। सफलता सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी होनी चाहिए। अगले दिन उसने उन बिजनेसमैन को साफ मना कर दिया। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन यही वह मोड़ था जिसने अर्जुन को आम इंसान से खास बना दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि असली तूफान अभी बाकी था। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक अफवाह फैल गई कि अर्जुन के सेंटर में लोगों के पैसे गायब हो रहे हैं। लोग घबराने लगे। कुछ ने उस पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। यह अर्जुन के लिए सबसे बड़ा झटका था। जिस भरोसे को इतनी मेहनत से बनाया था, वह एक झटके में टूटता हुआ नजर आ रहा था। उसका काम अचानक रुक गया। लोग उसके पास आना बंद कर दिए और गांव में उसकी इज्जत पर सवाल उठने लगे। यह कहानी का सबसे बड़ा संकट था। अर्जुन टूट सकता था, हार मान सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने हर एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड निकाला, लोगों को समझाया और असली सच्चाई सामने लाई। दरअसल गांव के ही एक व्यक्ति ने सिस्टम में गड़बड़ी करने की कोशिश की थी, ताकि अर्जुन की बदनामी हो सके। ये जब यह सच्चाई सामने आई तो पूरा गांव हैरान रह गया। लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अर्जुन से माफी मांगी। यह एक और जबरदस्त मोड़ था, जहां गिरने के बाद अर्जुन और मजबूत होकर खड़ा हुआ। अब अर्जुन ने ठान लिया था कि वह अपने काम को सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रखेगा। उसने आसपास के गांवों में भी अपने जैसे डिजिटल सेंटर खोलने का प्लान बनाया। धीरे धीरे उसने युवाओं को ट्रेनिंग देना शुरू किया, उन्हें
रोजगार दिया और देखते ही देखते उसका छोटा सा सपना एक बड़े नेटवर्क में बदल गया। अब वह सिर्फ एक दुकानदार नहीं बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था। एक दिन उसे शहर में एक बड़े कार्यक्रम में बुलाया गया जहां उसे सम्मानित किया जाना था। जब वह स्टेज पर पहुंचा तो उसकी आंखों के सामने उसके पुराने दिन घूम गए। वहीं गरीबी, वहीं संघर्ष और वहीं तीन बड़े फैसले जिन्होंने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने अपने भाषण में कहा कि जब नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी और जीएसटी और डिजिटल इंडिया जैसे फैसले लिए थे, तब बहुत लोगों ने उन्हें मुश्किल समझा था। लेकिन अगर हम उन्हें सही तरीके से अपनाएं, तो वही फैसले हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। अर्जुन की कहानी अब केवल एक गांव की कहानी नहीं रही थी, बल्कि वह उन लाखों युवाओं के लिए एक मिसाल बन गई थी जो बदलाव से डरते हैं। उसने साबित कर दिया कि अगर इंसान हिम्मत रखे और सही दिशा में मेहनत करे तो हर मुश्किल एक नए मौके में बदल सकती है। कहानी का अंत यही होता है, लेकिन अर्जुन की यात्रा नहीं, क्योंकि असली जिंदगी में हर अंत एक नई शुरुआत होती है और शायद अगला बड़ा मोड़ अभी भी उसका इंतजार कर रहा है। यह कहानी सत्य घटनाओं से प्रेरित होकर प्रस्तुत की गई है। हालांकि इसे रोचक बनाने के लिए कुछ प्रसंगों में परिवर्तन या कल्पना का समावेश किया गया हो सकता है। इस कहानी का उद्देश्य केवल जानकारी और मनोरंजन प्रदान करना है। इसमें वर्णित घटनाओं या संदर्भों का किसी भी राजनीतिक पार्टी या व्यक्ति जैसे नरेंद्र मोदी के समर्थन या विरोध से कोई संबंध नहीं है।